क्लियर कंसेप्ट बाय हिमांशु यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग आप लोगों के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ को लेकर आए हुए हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में परिचारिका भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ था, जिसमें जो इसका चयन प्रक्रिया का मुख्य जो अहारता था केवल 10th में प्राप्त मार्क्स के आधार पर उनका चयनित किया जाना था। 10th के मार्क्स मेरिट के लिए ही निर्धारण का अहारता था। लेकिन चलिए इस नोटिस में देख लेते हैं आगे क्या है, कैसे है। इस नोटिस में बिहार सरकार ने यह दर्शाने की कोशिश किया है कि अब जो परिचारिका जो वैकेंसी है उस पुराने जो प्रक्रिया को बदल दिया गया है। अब सबको मौका मिलेगा, क्योंकि अब जो प्रक्रिया में नया बदलाव किया गया है, अब प्रक्रिया BSSC के माध्यम से परीक्षा कंडक्ट कराकर सबको मौका दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। उसमें प्रावधान था, देखिए यहाँ दिया हुआ है साफ साफ शब्दों में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना अंतर्गत कार्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन 2/22 के आलोक में दिनांक 23/9/2022 से 31/10/2022 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए। ऑनलाइन आवेदन की समीक्षा के दौरान ऑनलाइन आवेदन में अंकित त्रुटि के परिमार्जन हेतु इसका डेट भी दिया गया था, जिसमें 3,46,777 आवेदन प्राप्त हुए। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की समीक्षा में पाया गया कि ऑनलाइन आवेदन के आधार पर मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्रों के 3 गुना सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। साथ ही 3 गुना अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के लिए न केवल भौतिक रूप से प्रमाण पत्रों को मिलाना होगा, बल्कि समर्पित प्रमाण पत्रों की सत्यता की पुष्टि करने के लिए संबंधित बोर्ड से सत्यापन कराना होगा। इस प्रकार सत्यापन कराया जाना कई वर्षों तक चलने वाली प्रक्रिया हो सकती है। इसी के आलोक में ये जो गवर्नमेंट है यह फैसला लिया गया। उपर्युक्त के आलोक में ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया। उक्त लिखित परीक्षा का आयोजन हेतु बिहार कर्मचारी आयोग पटना को प्राधिकृत किया गया है। देखिए जो अब चयन का जो प्रक्रिया रहेगा आपका, अब चयन की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है, जिसमें आपको 95 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 मार्क्स जो है आपका जो 5 नंबर है 5 मार्क्स जो है एक्सपीरियंस के आधार पर दिया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या है एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया, किस आधार पर प्रश्न आएंगे, क्या रहेंगे, सारा जो है विस्तृत रूप से इस नोटिस में दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए 100 प्रश्न जो रहेंगे, कुल प्रश्नों की संख्या आपको 100 ही रहेंगे, लेकिन एक प्रश्न 0.95 मार्क्स के बराबर रहेंगे। और 5 साल तक 0 से 6 माह तक अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है तो उसको नील माना जाएगा। 6 मार्क्स से अधिक हो, 1 साल से कम हो, तो उसके लिए 1 अंक का प्रावधान दिया गया है। उसके लिए 1 मार्क्स का प्रावधान दिया गया है, 1 मार्क का प्रावधान दिया गया है। 2 साल के लिए 2 मार्क, 3 साल के लिए 3 मार्क, 4 साल के लिए 4 मार्क्स और 5 साल के लिए 5 मार्क्स एक्सपीरियंस के आधार पर दिया जाएगा। उसी का प्रारूप इसमें निर्धारित कर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। परीक्षा अब
यह जो है परीक्षा के आधार पर ही लिया जाएगा। इसलिए आप सभी जो अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं वो अपने तैयारी में लग जाएं। देखिए, आपको यह स्पष्ट शब्दों में हम दिखा देना चाहते हैं कि यह जो परीक्षा होगा, जो परीक्षार्थी, जो विद्यार्थी फॉर्म पहले से भर चुके हैं उन्हीं को मौका दिया जाएगा। नया कोई भी फ्रेश आवेदन नहीं निकाला जाएगा जिससे इसमें भीड़ रहेगा। देखिए, उपर्युक्त के आलोक में ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले विद्यार्थी का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त लिखित परीक्षा के आयोजन BSSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्राधिकरण के द्वारा लिया जाएगा। यह सब हम लोग देख लिए हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। देखिए, वहाँ तक तो आपको हम बता ही चुके थे। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट को हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है। विज्ञापन 2022 के तहत विज्ञापित पदों का पर चयन प्राधिकरण उपर्युक्त दंडिका 1 के नोट ख के अनुसार अधिमानता के प्रावधान केवल विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत चतुर्थ वर्ग के रूप में कार्यरत आवेदक कर्मचारी के लिए ही 27/5 के आलोक में लागू होगा। इसके लिए यही बताया गया है। ये क्या होगा, कैसे होगा, उसके बाद आप लोगों को ये बता दिया जाएगा। चयन का जो प्रक्रिया है, परीक्षा कब आयोजन कराया जाएगा, कैसे आयोजन कराया जाएगा, उसके अनुसार अभी कोई जानकारी इस नोटिस में नहीं दिया गया है, लेकिन यह जो है आपको आगे सूचित कर दिया जाएगा। देखिए, उम्मीदवार की अर्हता चयन की प्रक्रिया, परीक्षा का आयोजन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, निर्धारण, परीक्षा फल तैयार करने की प्रक्रिया एवं सफल अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी या मान्य होगा तथा इसके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी पत्राचार के संबंध में नहीं दिया जाएगा। चलिए, जो भी नोटिस आएगा उसके अनुसार हम लोग बता देंगे। इस वैकेंसी पर भी, बिहार के सभी वैकेंसी पर जिस प्रकार केस से प्रभावित होता है, ये भी वैकेंसी पर 2-2 केस पहले ही से हो चुका है। जो भी अंतिम निर्णय न्यायालय का आएगा यह वैकेंसी पर लागू रहेगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहा हो तो हमारे चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट बाय हिमांशु को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आपसे के पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।